की, बोलो विश्ववंदनीय संत सम्राट श्री रुकवीर साहेब की, संत समाज की। देखो ऐसे जयकारा लगा रहे हैं जैसे कोई 3 दिन होगा रोटी खाए नहीं। या रामकेश जी ने भोजन तो बहुत अच्छा बनाया आपके लिए। जहां बंदूक होती है उसके अंदर 2-3 ग्राम बारूद डालते हैं और जब उसका घोड़ा दबाते हैं 3 किलोमीटर तक आवाज जाती है। और आपने किसी ने भी, ये मेरे अनुमान के अनुसार लगता है, किसी ने 500 ग्राम से कम बारूद नहीं डाला है और बढ़िया बारूद आपके लिए बना के दिया है। और फिर भी आपकी आवाज इस पंडाल से भी बाहर नहीं जा रही है। कम से कम वो बारूद डाला, उनका तो हक दे देना चाहिए। अगर अभी नहीं जयकारा लगाओगे तो फिर देख तो नहीं दरख्तों के ऊपर वो कांगली जानवर बन के फिर तुई करते फिरते हैं। उस जन्म में जाके तो फिर शोर मचाना ही मचाना। तो कम से कम जयकारे में तो कंजूसी मत करो। चाहे कोई बैठ पूजा में कंजूसी कर ले तो कोई बात नहीं, वो तो आपके काम आ जाएगा, पर जयकारे में कंजूसी मत करना। बोलो श्री सद्गुरुदेव की। मुद मंगल में संत समाज, भगत प्रेमी सजनों, सरदा देवी माताएं, आज ये रामकेश जी के पिता के सत्संग का आयोजन रखा गया। इनके बीच में सब महापुरुष भगत प्रेमी भी आपके बीच में विचार रखा है। जो सुनाना वो तो सुना दिया, अभी मेरा भी कुछ साहिब जी ने गद्दे और पद्दे में विचार रखने का जो कहा है, आपके बीच में विचार रखता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना, शांति से। जो शांति का दान देगा वही कुछ न कुछ पाएगा। अगर बीच में शोर मचाएगा तो कुछ नहीं, आया वैसे ही हाथ झड़का के चला जाएगा। तो कम से कम यहाँ इतनी दूर अपने घर परिवार छोड़ के आए हो तो कुछ न कुछ तो लेके जरूर जाए सत्संग में से, खाली मत जाए। इस ज्ञान गंगा में गोता लगाए तभी अपने अंदर कुछ न कुछ रंग भाव बदलता है। इस गंगा में गोता नहीं लगाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। कहते तेरे बदले नहीं विचार क्या ल्यान गए सत्संग में। अगर सत्संग में आए तो अपना विचार जरूर बदल दे, पर कभी न कभी ऐसा मत करना किसी की चप्पल जूता मत बदल ले जाना, इससे सावधान जरूर रहना। तो सत्संग में आए तो सत्य का ज्ञान ग्रहण करना, असत्य को त्याग देना। साहिब जी ने पहले इसके ऊपर काफ़ी व्याख्या की, गंगाराम साहिब जी ने, तो आपने भी इनके ऊपर विचार करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान जरूर करें कि अपने को हम किसी प्रकार के विकारों के अंदर नहीं ले जाए, विकारों की बाधा को त्याग दे, तभी हमारा जन्म कृतार्थ होगा, सफल होगा। बोलो श्री सद्गुरुदेव की। सबका घुमा के लेना। शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाऊ श्रेय, जे चावे निज तत्व को तो शब्द ही ले प्रय। शब्द बिन सुरती आंदरी तो कहूं कहां को जाए, दवार न पावे शब्द का तो फिर भटे का खाए। शब्द शब्द बहु आंतरे सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं दरक जीवन सो जीजे। शब्दे मारे गिर पड़े तो शब्दा छोड़े राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तो उनका सरे गया काज। बंदो सन्मुख पार की शीश बैठ धनवात, बचनु चारू बंदगी तो सत्य प्रेम के साथ।
संतो ऐसी भूल जग माई जाते, जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिटा में जाई। पहले भूले ब्रह्म अखंडी, जाई आपो मानी। पहली भूले ब्रह्म अखंडी, जाई आपो मानी। जाई मैं भूलत इन चाकीनी, जाई मैं भूलत इन चाकीनी। इन चा से अभिमानी संतो, ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। अभिमानी करता हो बैठा, नाना ग्रथ चलाई। अभिमानी करता हो बैठा, नाना ग्रथ चलाई। वही ग्रथ में सब जगह भूला, वही ग्रथ में सब जगह भूला। भूल कमर मन पाई संतो, ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। लख 84 भूल से काये, भूल से जग बिट माया। लख 84 भूल से काये, भूल से जग बिट माया। जो सनातन सोई भूला, जो सनातन सोई भूला। भूल सबनी को खाय संतो, ऐसी भूल जग माई जाते, जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। भूल मिटाए गुरु मिला पार किया, पारख दे ही लखाई। भूल मिटाए गुरु मिला पार की, पारख दे ही लखाई। कहीं कबीर भूल किए औसद, कहीं कबीर भूल किए औसद। पारख सब की भाई संतो, ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। संतो ऐसी भूल जग माही जासे, जीव मिथ्या में जाई। बोलो सद्गुरुदेव की। इसी शब्द में कहा है कि संतो चलने दे, चलने काटे मत, चल दे। सद्गुरु कबीर साहब का जो अमोलिक ग्रंथ बीजक है, बीजक में 115वां पद है ये कि संतो ऐसी भूल जगमाई, जासे जीव मिथ्या में जाई। ऐसी भूल पड़ रही है सब संसार के अंदर। कोई ईश्वर को खोज रहे, कोई ब्रह्म को खोज रहे, कोई परमात्मा को खोज रहे, कोई अल्लाह गॉड को खोज रहे। अपने आप को कोई नहीं खोजना चाह रहे, सब दूसरी दूसरी चीज को खोजना चाह रहे हैं। जो नाम अनुमान कल्पना से लिया जा रहा है
उनको खोज रहा है, जो खोजने वाले को नहीं खोज रहा है कि इनको सबको खोजने वाला कौन है। सदगुरु कबीर साहब इसी पद के द्वारे कहा है, संतो ऐसी भूल या ऐसी भूल पड़ रही है, अपने आप को नहीं खोज रहा और दूसरे को खोज रहा है। जैसे जीव मिथ्या में जाए, जो चेतन जीव है इसको तो रद्दी वाली टोकरी में डाल दिया, और जो नहीं है उनके लिए भागा फिर रहा है। कहीं जंगल में ढूंढ रहा है, कहीं मंदिरों में ढूंढ रहा है, कहीं गुफा में ढूंढ रहा है, कहीं मैजत में ढूंढ रहा है, कहीं गुरुद्वारों में ढूंढ रहा है, कहीं तस्वीरों में ढूंढ रहा है, कहीं पानी में ढूंढ रहा है, कहीं आग जला के जहां पर यज्ञ हवन कर रहे वहां ढूंढ रहा है। ये जहां ढूंढ रहा है जहां नहीं है, और जहां है वहां ढूंढने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए तुलसीदास ने भी कहना पड़ा, अरे घट में है सूजत नाई, लानत ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार के होया मोतिया बिंद। तेरे घट में है उनको जान ले, ये सूझता नहीं, क्यों? मोतिया बिंद हो रहा है। और जिस आदमी के मोतिया बिंद हो जाए नहीं, उनके सामने कितने ही प्रकार का कोई पदार्थ स्वरूप रख दो, उनको पता नहीं है काला है, पीला है, लाल है, हरे है, धोला है, क्यों? उनके तो मोतिया बिंद हो रहा है। और जिसके मोतिया बिंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अपने आप को जानने के लिए इनके मोतिया बिंद हो रहा है, और ये बाहर ढूंढता फिर कि वहां मिल जाए। संतो ऐसी भूल जग माही, जासे जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म अखंडी। अब जो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि ब्रह्म है वो तो अखंड है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक हूं बहुशा, वो कभी खंडन होता ही नहीं, सदा एक रस रहता है। तो जब खंडन नहीं होता तो फिर ज्ञान किसको करता है? कहां चेला मूंड रहे, चेला गुरु का तो फिर नाम निशानी नहीं, ब्रह्म तो एक ही है। दो बगैर तो होता नहीं, एक ज्ञान करने वाला होता है, एक ज्ञान सीखने वाला होता है। दो होता तब ज्ञान चलता है। शंका करने वाला शिष्य होता है और समाधान करने वाला गुरु होता है। तो दो बगैर तो ज्ञान नहीं होता है। तो ब्रह्म तो एक है, फिर ज्ञान करने की क्या जरूरत है, चेला मुड़ने की क्या जरूरत है? तो पहले भूल तो ब्रह्म में पड़ गई। संतो ऐसी भूल जग माही, जासे जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म अखंडी, झाई आपो माने, और झाई में भूलत इंछा कीनी, इंछा से अभिमानी, के सारी सृष्टि मैं रचने वाला हूं। ये इंछा करके अभिमान पैदा होगा, और अभिमान पैदा करने के बाद मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। अब ये तो पता नहीं कि तेरे अंदर तो वो समान है सृष्टि रचने का, जैसे दूध के अंदर घी भी है, छाछ भी है, ऐसे तेरे अंदर समान है। ये तो सदा से अनादिकाल से सृष्टि, भ्रम है तेरे, इस भ्रम के कारण दुखी है। अभिमानी करता हो बेटा कि जो कुछ मैंने बनाया, कर्ता बन के मालिक बन गया, दुखी ज्यादा होगा। अभिमानी करता हो बेटा नाना गर्त चलाया। अब इतने प्रकार के गर्त है, सारा संसार पढ़ पढ़ के दुखी हो रहा है। वो कि मेरा गर्त सच्ची है, वो कि मेरा गर्त सच्ची है। ये आप वाले गर्त को कोई नहीं बाच रहा है। क्यों? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान, मुसाफ, रामायण, भागवत गीता, मनुस्मृति, उपनिषद, इसी में संसार उलझा रहता है। पर जो उस गर्थों को बनाने वाला है उधर गौर नहीं कर रहा है कि इस गर्थ को रचने वाला कौन है, उनको भी तो जाने। ये भूल तो जब मिटेगी जो गर्थ को बनाने वाला है। अभिमानी करता हो बेटा नाना गर्थ चलाया, वही गर्थ में सब जग भूला, और भूल का मर्म नहीं पाया। वो गर्थ में ढूंढने लग गया, कहीं अल्लाह लिखा मिलेगा, कहीं गौड़, कहीं कृष्ण, कहीं राम। ये जहां मिला नहीं उनको ढूंढने लग रहा है। और वो लिखने वाला तो चेतन मनुष्य शरीर में है। यहीं से जितने शास्त्र बने, शास्त्र का बनाने वाला कोई और नहीं है। पर वो जो जितने नाम दिए नहीं, वो 52 अक्षर से ही दिया है। और आप तो 52 अक्षर से अलग है। आप 52 अक्षर में है नहीं। क्षर अक्षर नी अक्षर से न्यारा,
क्षर और अक्षर नी अक्षर, इनको सबको बनाने वाला चेतन जीव है। इनको मानने वाला यही है। किसी को 2 नाम दे दिया, किसी को 5 नाम दे दिया, किसी को 7 नाम दे दिया, और आंख मीच के बैठ जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, माला फेर ले बस। तब का है घुटमुड़ घुटमुड़ माला फेरे, ये है काम सदा का, और ऊपरू बाबा जी दिख नीचे खोजे गधा का। माला फेरने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर आपको पता है ये बाबा जी वाला खोज ये गधा वाला हो जाएगा। मेरे को दृष्टांत याद आ गया। एक कोई घर गृहस्थी भगत, पैसे धेले की तंगी आ गई, कर्जा सिर हो गया। अब सोचा और तो कोई उपाय नहीं, सबसे बड़ा उपाय यही है कि जंगल भीड़ के अंदर कोई नहीं पूछेगा, चल घर से निकल जा। और आपको पता ही है गुरु तो त्यार का बैठे आजकल। जाके प्रणाम किया और भगवा कपड़ा पहन के 10-20 कोस दूर जाके और एक नगरी में बैठ गया। बोले ऐसे तो नहीं, बाबा जी तो व्रत रखते। अब महीना था, आसोज लगने वाला, भादवा उतरने वाला। अब नगरी के तालाब में जाके बैठ गया। आए 2-5 भगत, कहने लगे बाबा जी कुछ बना के ले आए, दूध चाय के। नहीं नहीं बच्चा, मैं तो फलहारी हूं, मैं तो अन्न का त्याग कर रखा, मैं तो भोजन लेता। के अच्छा, के हाँ, के ठीक है। अब गांव का कोई कुछ खीर बना के कोई हलवा ले आवे तो खावे नहीं, फलहारी है। अब रात की टेम हो तो कुम्हार क्या काम करे, गधे की रस्सी खोल दे और वो जोड़ के अंदर जाके गधा चरे। अब जोड़ के अंदर ही बाबा जी धूड़ा लगा रखा, व्रत रख रखा। अब बाबा जी जब शाम का टेम होया और पड़ोसियों के काकड़िया मतीरा बीज रखा, बाजरा बीज रखा, उसी टेम पाक रहा था। अब और तो जोर चले नहीं, गधे के ऊपर चढ़ जा और उसको धीरे धीरे लकड़ी से तोड़ के ले जा, और एक तरफ गड़ता उसी तरफ अंदर बाढ़ दे, और ऊपर चढ़ाई बढ़िया बढ़िया पकेड़ा तो सीटा तोड़ ले 5-10, और ऊपर चढ़ाई पकेड़ा काकड़िया और 1-2 मतीरा तरबूज तोड़ ले और लेकर वापिस आ जा। और वहीं आए गधे को छोड़ दे और आप उसको खा गए आरामदारी से। जिसका उतना उतर के ऊपर जो माल उतरता है वो बगाने वाला, वो सारे का सारा धुएं के अंदर जला दे। अब चौधरी सवेरे पहले गया खेत में, देखा कि रात तो गधा आगे चल गया। मतलब गधा ये तो नहीं खा रहा, तरबूज काकड़िया सिट्टा सारा खा रखे। अब 2 दिन 4 दिन देखा। एक दिन चौधरी मन में सोचा चलो परीक्षा तो करा। अब चौधरी जहां पर वो जो निकलने बाढ़ने का जो घट्टा रख रखा, उनके साइड के अंदर छुप के बैठ गया रात की टाइम में। और बाबा जी तो सारी टाइम होया सागी भी, अब तो 10 बज गया, अब कोई नहीं आवेगा। जब वो चढ़ा गधे के ऊपर और उसी रास्ते बाढ़ दिया अंदर। अब वो बैठा बैठा देख रहा, ओ हो बाबा जी फलहारी क्या है, ये तो भूख मरता, इसके अंदर से बाजरा सिट्टा तोड़ तोड़ के ले आवे, ये धुने में बूंद ले और ये चबा ले और साथ में तरबूज काकड़ा खा ले। चलो आज तो कुछ नहीं कमा, इसको पेट भरने दे। अब जब दिन में आया तो 5-10 भगत बैठे वहां और वो ज्ञान की बात चला रखी। तो बाबा जी के सामने वो खड़ा होकर कहने लगा, बाबा जी एक मेरी भी बात सुन लो। और वो देखा कि आ गया खेत का धनी, वो जानता हो पड़ोस में आज। कहने लगा बच्चा सत्य है, तेरी बात सच है। कहने लगा एक बात सुन लो। कि हाँ बच्चा कहो, सत्य है तेरी बात। कि बाबा जी गुटमुड़ माला फेरे, ये है काम सीधा का, और ऊपर बाबा जी दिखे नीचे खोज गधा का। हाँ कि बच्चा सत्य है कि बाबा जी मेरे घर में कुछ करनाई है, कुछ आगे के लिए सोच विचार के। कि नहीं आज के बाद आपके कुछ नहीं होगा, बस जो हो गया जो होना दो, आज के बाद कुछ नहीं होगा बस। वो भगत सुन रहे बैठे बैठे, कहने लगे बाबा जी क्या बात है। कि नहीं इसके कोई घर में दुख तकलीफ ही, इसीलिए पूछने के लिए आया। वो वादा का मैंने कह दिया, आज के बाद तेरे घर में कुछ दुख तकलीफ नहीं होगा, ये कष्ट कट जाएगा। अब वो सेन में समझा दिया कि मेरे खेत में बाजरा और काकड़िया तरबूज मत तोड़ना,
इशारे से बताया, और बाबा जी कह दिया आज के बाद में तेरे खेत में नहीं जाऊंगा मैं, हैं? तो उसने कह दिया गुटमुड़ गुटमुड़ माड़ा फेरे ये है काम से दांगा, और ऊपर बाबा जी दिखे नीचे खोज गदागा, खेत में तो खोज तो गधे का मंड रहा, आपका तो पग नहीं मंड रहा। तो ऐसे सावधान भी रहना जरूरी है ऐसे बाबा जी से। तब कह है संतो ऐसी भूल जग माही जासे जीव मिथ्या में जाई। फिर के लख 84 भूल से कहिए कि ये 84 जिया जूण भुगतान करके फिर मनुष्य देह में आता है, कभी कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बन के ये जीव प्राणी फिर मनुष्य में आता है। 84 सदरू कबीर साहब ने कहा लख 84 लाख ले गया, लख ले 84 दे। लखना मतलब जानना, और लाख में आएगा तो उलझ पुलझ हो जाएगा। लख 84 भूल से कहिए ये तेरे भूल के कारण ही पैदा हो रही है। और भूल से जग बिट माया, और जगत सारो भूल के कारण ही रची रहे। ये माया में तू भूल में उलझ रहा है, जिस दिन ज्ञान हो जाएगा तो इसमें नहीं उलझेगा। भूल से जग बिट माया, जो है सनातन सो ही भूला, और भूल सबन को खाया। सनातन कौन है? अभी हमारे देश में बहुत नारा लग रहा है रोज, हम सनातन धर्म सनातन धर्म। अरे सनातन तो जिसको कह दे कभी बनता बिगड़ता नहीं है। जो चेतन है वो सदा से है, और सदा से है वो सनातन है। तो भूल किसके लगी है? जीव के। जो है सनातन सो ही भूला, भूल सबन को खाया। ये सबको भूल ही तो खा रही है। लास्ट में कहा लख 84 भूल मिटे गुरु मिले पारखी। अब भूल कब मिटेगी? जब गुरु अच्छा मिल जाए, परखाने वाला, परखे और परखावे सत्संगत के बीच। ऐसा गुरु मिले जो खुद परखे और दूसरे को भी परखा दे। परखे और परखावे सत्संगत को बीच, ताको हमारी बंदगी और किंचित रहे ना कीच। ऐसे संत को बंदगी है ताकि वहां पर कोई लेस मात्र भी मिलावटबाजी नहीं रहेगा, निर्णय हो जाएगा। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देही लिखाई। कहीं कबीर भूल की औषध और पारख सबकी भाई। इसकी दवाई एक ही है, पारख सबकी होनी चाहिए। जब तक हम परखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। जो एक एक वचन निर्वार्य, जो निर्वार्या जाए, दो मुखों का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक की पारख करें, और जब एक एक की पारख करते करते लास्ट में बचेगा वो पारखी बचेगा, और कोई बचेगा ही नहीं। जो सबको परख रहा है वही तो पारखी है, और कौन है पारखी? तो जब भूल मिट जाएगी तो स्वयं बचेगा। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लिखाई। कहीं कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। सबकी पारख होनी चाहिए। इसके लिए मेरे एक उदाहरण याद आ गया, चारों तरफ घुमा के ले ले। एक राजा है, राजा, और राजा के एक दिन घूमने गया, और वहां पर शंका होगी कि इतना बड़ा ये संसार है, जंगल है, भीड़ है, इनको कोई मोकस करने वाला, मोकस करने वाला कोई संत महापुरुष होता होगा तो हम भी मोकस करा ले। हमें इस राजकाज में फंस के कितना के लिए दुख उठाना पड़ रहा है। किसी का अच्छा करना पड़ रहा है, किसी का बुरा करना पड़ रहा है, न्याय करते तो झूठ भी बोलना पड़ रहा है। तो विद्वान जो नगरी में थे, नौकर को कह के विद्वानों को बुलाया, कहने लगा मेरे को मोकस होना है, मेरे को मोकस होना है, इस अज्ञान से निकलना है, वो ज्ञान करा दो। ऐसा कोई विद्वान ढूंढ के लाओ। नौकर गए बड़े बड़े गांव में, जो काशी जी पढ़े हुए पंडित थे, कुछ विद्वान थे, उनको बुला के लाए, राजा के पास लाए। राजा ने कहने लगा महाराज ये विद्वान हैं, इनसे करो प्रश्न। राजा कहने लगा मेरे को मोक्ष होना है, आप मेरे को मोक्ष कर दो। कि ठीक
कर देंगे, पर एक हफ्ता हम आपके घर में सप्ताह बांचेंगे और जो हम कहेंगे वो ही आपको करना पड़ेगा और हमारे पास बैठना पड़ेगा। हमारे लिए अलग एक कमरा होगा स्पेशल, उसके अंदर हम कहेंगे वैसा हमारा भोजन फल फ्रूट होगा। कि ठीक। अब राजा ग्राम मोतिया क्या कमी, अलग एक कमरा, उसके अंदर राजा बैठे और वो विद्वान बैठे और सब खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया, काजू पिस्ता बादाम, अच्छे फल फ्रूट, कोई कमी नहीं। अब 7 दिन तक पंडित जी ने अपनी विद्वता के अनुसार कथा सुनाई और राजा को कहा 7वें दिन के राजन अभी तो आप मुक्त हो गए। राजा कहने लगा मेरे को तो अभी तक एक बाल जितना ही फर्क नहीं हुआ, मैं तो जिस दिन बैठा उस दिन मेरा आज में बराबर ही हूं, कोई अंतर नहीं है। या तो मेरे को मोकस कर दे, अगर मोकस नहीं करेगा तो तेरा कच्चा बच्चा सब कोलू में पीड़ा जाएगा। पंडित जी मन में सोचा आज ही तो कुछ इनाम मिलना, 7 दिन की मेहनत थी तो आज ही प्राप्त होनी और आज ही अपने को तो ये दंड प्राप्त हो रहा है। कहने लगा महाराज कुछ मोहलत दो, तो पहले राजा मोहलत दे देते। कहने लगा जाओ 3 दिन की मोहलत है तेरे को, 3 दिन में मेरे को उत्तर चाहिए, अगर उत्तर नहीं होगा तो समझ ले तेरा पूरा परिवार कोलू में पीड़ा जाएगा। अब पंडित मुंह उतार के उदास होके घर पे गया और पंडितानी देखा चेहरे की तरफ, कहने लगी आज तो पंडित जी कुछ मोहर 80 रुपया सोने की लेके आने वाला था और आज पंडित जी को तो मुंह के ऊपर उदासी छा रही ऐसी जैसे कोई घर में सदस्य मर चुका है। कहने लगी महाराज आप किस लिए दुखी हो, बताओ हमारे को भी। कहने लगा क्या बताऊं, कोई बताने वाली बात। तो बोले मेरे को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, अपना ही तो दोनों साथी है। मेरे दुख की बात मैं आपको बताऊं, आपके दुख की मेरे को बताओ, अपना मिलजुल के तो दुख काटेंगे। कहने लगा मैं 7 दिन होगा राजन के जो महल के अंदर जो कथा सुना रहा था मुकुट की, वो कथा सुना दी और राजा कह दिया कि मैं तो जैसा शुरू में था वैसा ही आज हूं, या तो मेरे को मुकुट कर दो नहीं तो आपका कच्चा बच्चा सब कोल्लू में पीड़ा जाओगा। तो मैं 3 दिन की मोहलत मांग के ले आऊं, अगर 3 दिन के अंदर या तो उत्तर मिल जाएगा, अगर नहीं उत्तर मिलेगा तो राजा अपना पूरा परिवार को खत्म कर देगा। कहने लगा अच्छा कि हाँ, कि ठीक है मैं फलानी जगह एक मेरी धर्मभान है कुम्हारी और मैं उनके पास जाती हूँ, वो संतों के पास जाती है, सत्संग में गुरु बना रखा है, उसके पास जरूर कोई न कोई हमारे इस शंका का समाधान होगा। वो तुरंत अपनी बहन के पास गई और जाके उसके भी तो मुंह को उदासी छा गई, नमस्कार किया। कहने लगी बहन आज चेहरे पर उदासी कैसे, ऐसा काम होगा हमारे साथ, तो आप कोई उपाय बताओ। कहने लगा मैं तो कोई उपाय नहीं कर सकती, पर फलाने गांव में मेरा गुरुजी बैठा है कुटिया के अंदर, और पंडित जी को कह देना वहां कुटिया में चले जाएगा और गुरुजी को आगे अगर हाथ जोड़ के नमस्कार करेगा और निर्मल भाव से जाएगा, पंडितानी के हिसाब से जाएगा तो नहीं, निर्मल भाव से जाएगा तो गुरुजी उनका समाधान कर देगा। कि ठीक है। और वो घर पे गई, पंडित जी को कहने लगी ये बात है फलाने गांव में, गांव के जोड़ के ऊपर कुटिया बना रखी है, वहां एक महात्मा रहता, उनका गुरुजी त्यागी है, उनके पास जाओ वो समाधान करेगा। कि ठीक। अब पंडित जी वहां गया, जाके महात्मा जी को नमस्कार किया और चरण पकड़ के रोने लग गया। दुख तो रुआ देता है नहीं, अहंकार ढल जाता है, रोने लग गया। महात्मा जी कहने लगा पंडित जी क्या बात, के बात क्या है, मेरे को तो ये बात हो गई और राजा साहब मेरे को 3 दिन की मोहलत दी है, अगर 3 दिन में मेरा समाधान नहीं हुआ इस प्रश्न का तो समझो मेरा कच्चा बच्चा सब कोल्लू में पीड़ा जाओगा। महात्मा जी तो करुणावान होते, दयावान होते। कहने लगा चलो आपका राजा है उनसे मिलाओ मेरे को। और महात्मा जी साथ चले गए और जाके राजा के दरबार में पहुंचे और नौकर को जाके कहने लगे भी हमारे गुरुजी आए हैं, राजा साहब को कह दो पंडित जी और गुरुजी आए हैं, आपका जो शंका का समाधान होगा।
जाके राजा को कहा, नौकर कहने लगा उनको आगे लाओ। अब दरबार में लेके गए, राजा बहुत समझदार है वैसे, जाते आसन छोड़ दिया और हाथ जोड़ के नमस्कार करी महात्मा जी से और पंडित जी से। कहने लगे बताओ हमारा कोई प्रश्न का समाधान उत्तर? कि हाँ जरूर। महात्मा जी कहने लगा आपका उत्तर तो हो जाएगा, पर एक काम करना पड़ेगा आज के लिए। कि बोलो? कि आज के लिए आपके राज का मालिक मैं बनूंगा और जितने आपके फौज है वो सारी मेरे कहे में होगी, आपके नौकर सब मेरा नौकर होगा। आज के लिए आप राजा नहीं, मैं राजा बनूं। राजा कहने लगा कोई बात नहीं, आप राजा हो। महात्मा जी कहने लगे भाई आपके बाग है? कि हाँ है बाग। कहने लगे दो रस्सा लाओ। दो रस्सा मंगा लिया और उनके जो मुख्य रूप के फौजी थे उनको बुला लिया और अर्थ जुड़ा लिए। घोड़ा सजा के महात्मा जी हाथी पर बैठ गए और राजा को, मंत्री को, सबको ले लिया। राजा कहने लगा महाराज इस रस्से से, कि रस्से का भी जरूरत है, काम है। कि ठीक है चलो। अब बाग में गए, बाग में ले जाके जैसे ये बांस है, एक के तो उसके राजा ने बांध दिया और दूसरे दरखत के वो पंडित जी विद्वान था उनको बांध दिया। अब दोनों को बांध के कहने लगा पंडित जी ये आपका राजा है, आप इनको खोलो। अब पंडित जी कहने लगा महाराज गुरुदेव मैं कैसे खोलूं, मैं तो आप भी बंधा हुआ हूं, मैं नहीं खोल सकता, मैं खुद बंधा हुआ हूं। राजा ने कहा राजन ये आपका पुरोहित है, कुल गुरु है, आपके सामने ये बंध रहा है, आप खोलो इनको। कहने लगा गुरुदेव मैं तो खुद भी बंध रहा हूं, मैं इसको कैसे खोलूं, मैं नहीं खोल सकता, हमारी इतनी दूरी है। महात्मा जी कहने लगे क्यों नहीं खोल सकते? क्या नहीं हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम खोल दें। आप खोल दो, आप खुल ले हो। महात्मा जी कहने लगा मैं तो लाखों को खोल दूंगा, मैं लाखों को खोल दूंगा, आप तो दो ही हो। अब खोल तो दूंगा राजन, पर इसको अपने घर पे भेज दो, इसको जो कुछ देना लेना है वो दे के और विदा करो इनको, आपका उत्तर है वो मैं दूंगा। राजा नमस्कार करने लगा, ठीक। उनको खोल दिया, राजा को भी खोल दिया। दोनों को खोलने के बाद राजा कहने लगा मंत्रियों को भी आप इनको ले जाओ महल में और इनको मोर सर्पी देके और पंडित जी को विदा करो। कि ठीक। और पंडित जी को तो वहां जाके विदा कर दिया और उधर राजा है, उनको महात्मा जी कहने लगा सुन, अगर तेरे को ये मोकस वाला ज्ञान चाहिए तो ध्यान दे के सुन। जे तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस और मुझ जैसा होए रहे सब सुख तेरे पास। अगर तू मोकस होना चाहे तो मेरे जैसा हो जा। कहने लगा महाराज आप जैसा तो अभी हो जाऊं, ये घर परिवार को तभी छोड़ दूंगा। कहने लगा ऐसा भी नहीं तो कैसा? के कबीर खड़ा बाजार में लिए लेव कूटी हाथ और जो घर जलावे अपना तो चलो हमारे साथ। कहने लगा महाराज ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको तभी महल में आग लगा दूं। अरे कहने लगा महल में आग लगाने की नहीं है, कहां लगानी, इसमें लगा आग। तेरे भीतर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार आशा तृष्णा ममता कल्पना वासना ये भीतर तू भर रखा नहीं, इनको जला दे। इनको जला देगा तो मेरे साथ है। कहने लगा महाराज ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आपके बस की बात है। कहने लगा इनको त्यागना पड़ेगा, ये तेरे अंदर विकार भर रहा है नहीं, इनको छोड़ दे। तो कहने लगा महाराज ये तो पंडित जी ने बताया नहीं। बोले पंडित जी कैसे बतावे? क्यों? कि वही तो 5 विषय में तू बंध रहा राजा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वही घर गृहस्थ के अंदर 5 विषयों के अंदर तू बंध रहा है, और वही 5 विषयों के अंदर तेरा गुरु पंडित वही बंध रहा। वही घर गृहस्थी बाल बच्चेदार और तुम भी बाल बच्चेदार घर गृहस्थी। अब छुटावे कौन?
पांच विषय में लटपट रहता सदा मति का कूर, जिनको सुख सुपने में ना आई, जिनको कभी सुख है वो सुपने में नहीं जाता, जिनको सुख सपने में नहीं, जिनसे मालिक दूर, मनवा तेरी आदत ने कोई बदलेंगे हरिजन शूर। जो सूरवीर होगा नहीं वही मन की आदत बदल सकते, और जो मन की आदत बदल दे तो अपना कल्याण भी कर ले। तो लास्ट में महात्मा जी राजा को कहने लगा, राजन आप घर में रहो, क्या कह रहा है, गृहस्थी रहो बनो मत त्यागी, काया में शील कमाना, जोग और भोग जुगती से साधो, जोग भोग जुगती से साधो, पंडित मूल ठगाना, और भक्ति तो कोई साधी जगह की जाना, पाखंड में भक्ति नहीं होती, और सत्य का शब्द पिछाना, सत्य और असत्य के शब्द की पिछाण करो, पाखंड में भक्ति नहीं होती, पाखंड को चूर कर दो और अपने सत्य स्वरूप को जान लो, मैं कौन हूं और जगत क्या है, अपनी असंग दशा धारण करो, अपने निस्वरूप में ठहरो, अपने पारक स्वरूप में ठहरो, मैं कौन हूं जगत क्या है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे, जब तक असंग दशा नहीं धारण होगी, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए इसी शब्द में कहा, भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारख देई लखाई, कहीं कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। जो सबकी पारख हो जाएगी तो अपना स्वरूप शेष बचेगा, वो पारक स्वरूप रहेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसी के साथ मेरी वाणी को मैं विराम देता हूं। बोलो श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब साहेब।